लाखों वर्षों में इस धरती पर सब कुछ विकसित हुआ है, सिवाय एक चीज, समय के। समय कभी विकसित नहीं होता और अपने प्रवाह के साथ बहता रहता है। आज मैं आपका ध्यान हरे भरे थंबुरमुझी गार्डन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भगवान का अपना देश केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलाकुडी नदी के ग्लेड में उलझा हुआ विश्व प्रसिद्ध अथरापिल्ली वाटरफॉल्स थंबुरमुझी सिंचाई परियोजना पर एक जादुई संगीत फव्वारे के साथ शानदार बगीचे द्वारा सुशोभित और केरल के सबसे बड़े बटली गार्डन द्वारा मसालेदार एक अद्भुत हैंगिंग ब्रिज, जिसका एक संयोजन है, थंबुरमुझी गार्डन को एक संपूर्ण पर्यटन स्थल बनाता है। केरल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित मलक्कापारा जंगल सफारी प्रकृति की इस मनमोहक जगह के खूबसूरत कैनवास में रंग भर देती है। मलक्कापारा जंगल सफारी में घने वर्षावन के माध्यम से एक दिन की यात्रा शामिल है। एक जंगली जानवर निवास जिसमें शेर की पूंछ वाले मकाक और मालाबार जंगली बकरियों जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। इस यात्रा में प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे अथिरापिल्ली वाटरफॉल्स, वजाचल फॉल्स, पेरिंगलकुथु और शोलायार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और मलक्कापारा चाय बागान शामिल हैं, जहां दुनिया की बेहतरीन चाय का उत्पादन होता है। थंबुरमुझी में साल भर एक अच्छी तरह से बनाए रखा और खूबसूरती से तैयार किया गया बगीचा है। लेकिन कोविड महामारी के कारण पर्यटन स्थलों के बंद होने से उद्यान एक वर्ष से अधिक समय से अप्राप्य रह गया है और अब धीरे धीरे अपने आकार में वापस आ रहा है। यह क्षेत्र 2018 केरल बाढ़ के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक था और इससे हुए नुकसान को बहाल करने में लगभग $500 मिलियन लगे। मौसम में भारत और विदेशों के अन्य राज्यों के हजारों पर्यटक इस जगह पर आते हैं क्योंकि यह हमारे व्यस्त जीवन से ब्लूज को मात देने के लिए सबसे पसंदीदा पलायन स्थानों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों के साथ एक खूबसूरत वासना उद्यान बनाए रखा गया है, जो एक जादुई स्पर्श और आकर्षक दृष्टि से बुने हुए रंगीन कालीन जैसा दिखता है, जिसे पर्यटक कभी नहीं भूल सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ सबसे अच्छा समय होगा क्योंकि यहाँ बच्चों के खेल क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं हैं। यह स्कूली बच्चों के लिए खुशी खुशी एक दिन बिताने का सबसे अच्छा पड़ाव भी है। कोविड महामारी प्रतिबंधों ने केरल पर्यटन को काफी प्रभावित किया था और यह धीरे धीरे अपने आकार में वापस आ रहा है।
घने जंगलों वाला यह वातावरण गर्मियों के दौरान एक शांत वातावरण बनाए रखता है और बच्चे एक बार आसपास होने के बाद कभी भी सुस्ती महसूस नहीं करते हैं। अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में थंबुरमुझी उद्यान बच्चों के खेलने के क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देता है। बच्चों के लिए खुशी से एक दिन बिताने के लिए यह वास्तव में एक अद्भुत भूमि है। पानी की इस स्वप्निल धारा के माध्यम से एक यात्रा आपको प्रकृति के एक आकर्षक दृश्य के साथ छोड़ देगी। जैसे जैसे हम थंबुरमुझी की प्राचीन दुनिया में कदम रखते हैं, पक्षियों की चहचहाहट के बीच नंगी चट्टानों की खाड़ियों से झूमते पानी के संगीतमय स्वर यात्रा को और भी आनंदमय बना देते हैं। ऋतुओं के परिवर्तन के दौरान प्रवासी पक्षियों की विविध प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल होने और मानसून के दौरान बाढ़ से बहने वाली नदी के साथ बाढ़ आने से हर साल हजारों पर्यटकों का दिमाग चुरा लिया जाता है। तितली उद्यान हमें दुर्लभ नदी की कोमल हवा के साथ उनकी अश्रव्य भाषा में शायद ही कभी देखी जाने वाली तितलियों की रंगीन 148 प्रजातियों की फुसफुसाहट से परिचित कराता है। तितलियों के लिए ऑफ सीजन अब तितली उद्यान को एक अलग रूप में छोड़ देता है। मौसम के दौरान यह क्षेत्र रंगों के उड़ने वाले धब्बे बन जाता है। उनके बारे में अधिक जानने के लिए हर साल हजारों पर्यटक थंबुरमुझी बटरफ्लाई गार्डन आते हैं। यह केरल में अपनी तरह का सबसे बड़ा माना जाता है और केरल पर्यटन मानचित्र में थंबुरमुझी को एक प्रमुख स्थान मिला है। यहाँ का सबसे अद्भुत आकर्षण चलाकुडी नदी पर थंबुरमुझी हैंगिंग ब्रिज है, जो एच2 मुखमा नेचर पार्क को थंबुरमुझी गार्डन से जोड़ता है। पुल से आगंतुक नीचे की धारा और ऊपरी नदी के दूर के दृश्य देख सकते हैं, जो बहुत ही आकर्षक है।
यह ब्रिज ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के उत्तरी वैंकूवर के कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज जैसा दिखता है। छह भारी कंक्रीट ब्लॉक पुल को एक साथ रखते हैं। निकटतम हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लगभग 40 किलोमीटर, और निकटतम रेलवे स्टेशन इस स्थान से क्रमशः 20 और 45 किलोमीटर की दूरी पर चलकुडी और त्रिशूर हैं। थंबुरमुझी गार्डन में पर्यटकों को भोजन और पेय पदार्थों की सुविधा के लिए एक छोटा लेकिन अच्छा रिफ्रेशमेंट मिनी रेस्टोरेंट है। गोल्डन जैक नामक कंपनी द्वारा जैक फ्रूट से बनाए गए मूल्य वर्धित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला यहाँ विशेष वस्तु है।
व्यस्त कार्यक्रम से एक दिन की छुट्टी हमें सुकून देगी और यह वास्तव में प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छा पड़ाव है।